अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी अपना अपना भाग्य। भीमापुर का राजा भीम सिंह बड़ा ही अहंकारी था। वो स्वयं को ईश्वर समझता था। उसका विचार था कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति उसके भाग्य का खाता है। उसकी दो पुत्रियां थी। बड़ी बेटी चापलूस प्रवृत्ति की थी। वो सदा अपने पिता की हां में ही हां मिलाती, जबकि छोटी बेटी निडर, सत्य बोलने वाली और ईश्वर को मानने वाली थी। राजा उसे हरगिज पसंद नहीं करता था। एक बार राजा ने अपनी बेटियों से पूछा, बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो? स्वभावानुसार बड़ी बेटी ने कहा, आपके भाग्य का। उसका उत्तर सुनकर राजा खुश हो गया। छोटी बेटी ने कहा, अपने भाग्य का। उसका उत्तर सुनकर राजा क्रोध से आग बबूला हो उठा और उसे उसी समय उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस दुष्टा को जंगल में छोड़ाओ। सिपाहियों को उसका आदेश मानना ही था। फलस्वरूप वे उसे जंगल में छोड़ आए। राजा ने दूसरी पुत्री की शादी बड़ी धूमधाम से एक राजकुमार से कर दी। जंगल में पहुंचकर कंचन ने एक वृक्ष के नीचे पड़े हुए एक रोगी को देखा, जो बीमारी के कारण अंतिम सांसें ले रहा था। कंचन ने उस तड़पते हुए युवक के मुंह में पानी डाला तो वो कुछ समझा। तुम कौन हो देवी? बड़ी कठिनाई से उस युवक ने पूछा। तुम्हारी पत्नी। मेरी पत्नी? अगर मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। वैसे भी मैं एक ऐसा रोगी हूं जो जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। समझिए कि अब आपकी शादी हो गई। आज से मैं आपकी पत्नी हूं। मगर क्या तुम मृत्यु के कगार पर पहुंचे एक इंसान से शादी करोगी? करूंगी नहीं, बल्कि कर ली है। आज से मैं तुम्हारी सेवा और दवा दारू करके तुम्हें स्वस्थ कर अपना घर बसाऊंगी। भगवान ने मुझे आपके लिए ही बनाया है। आज से आपका दुख मेरा दुख है। मैं भगवान से आपका स्वास्थ्य मांगूंगी और उसे एक सती की ये प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। देवी, तुम शायद मुझे नहीं जानती। मैं पड़ोसी राज्य के राजा मानसिंह का इकलौता पुत्र रूप सिंह हूं। पिछले कई वर्षों से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हूं। हमारे राज्य के सभी वैद्य, सभी स्याने जब मेरा इलाज करके असफल हो गए और जब मैं अपने माता पिता का दुख न देख सका, तब सब कुछ छोड़कर यहां चला आया। देवी, जाओ, अपने योग्य कोई दूसरा वर देखो। मैं तो मृत्यु के कगार पर पहुंच चुका हूं। राजकुमार, आप भले ही यमराज के पाश में फंस चुके हैं, तब भी मैंने मन से आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। नारी किसी पुरुष का मन से वरण करके उससे विलग नहीं हो सकती। मैं आपको मृत्यु के पाश से वापस लाऊंगी। ये एक नारी की प्रतिज्ञा है। इसके आगे राजकुमार भला क्या कहता। उसने सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर यथास्थिति स्वीकार कर ली। उसी दिन से कंचन राजकुमार रूप सिंह की सेवा करने लगी। उसे अपने हाथों से जंगल से फल लाकर खिलाती, जड़ी बूटियां द्वारा उसका इलाज करती और घंटों बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करके उसकी दीर्घ आयु और स्वास्थ्य की कामना करती। हे प्रभु, आप मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं अपने अहंकारी पिता को भी दिखा सकूं कि वे भगवान नहीं हैं। सच्चे मन से की गई प्रभु की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन जब राजकुमारी कंचन प्रार्थना कर रही थी, तभी एक जटाधारी मुनि वहां प्रकट हुए। कंचन ने मुनि जी को प्रणाम किया। जीती रहो बेटी, सदा सुखी रहो। महाराज, आप मेरी कुटिया में पधारे। मुझे इस बात का दुख होगा कि मैं अपने पति की बीमारी के कारण आपकी मन से सेवा नहीं कर पाऊंगी, परंतु फिर भी जो रूखा सूखा है उसे ग्रहण कर लें। बेटी,
ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। तुम्हारी परीक्षा जो प्रभु ने ली थी, तुम उसमें खरी उतरी हो। अब तुम प्रभु से जो भी मांगोगी वही मिलेगा। मांगो पुत्री। महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पति को ठीक कर दें। बस मेरे लिए इससे बड़ा वरदान और कोई नहीं हो सकता। धन्य हो देवी, तुम वास्तव में ही महान हो। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम उस परीक्षा में सफल रही। कहकर भगवान असली रूप में आ गए थे। वो विष्णु थे, साक्षात चक्रधारी। कंचन उनके कदमों में गिर पड़ी। प्रसन्नता के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु के चरणों को चूमकर वो बोली, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। देवी, तुमने इस धरती पर रह रहे एक पापी को ये बता दिया कि संसार का स्वामी तो मैं हूं। इसलिए मैं तुम्हारे पति को स्वस्थ भी कर दूंगा और तुम्हें संसार भर के सारे सुख भी दूंगा। जाओ बेटी, अपने पति से जाकर मिलो। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। आपने मुझे तो आशीर्वाद दे दिया, अब मेरे पति को भी तो। कंचन ने देखा उसका पति भी प्रभु के चरण में पड़ा था। देखते देखते रूप सिंह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वो एक पराक्रमी राजकुमार लग रहा था। प्रभु कृपा से उसके वस्त्र भी राजकुमारों जैसे हो गए थे। देवी, जिस झोंपड़ी में तुम लोग रह रहे हो उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। वो किसी राजा का खजाना है जो युद्ध में मारा गया था। अब तुम दोनों राजा रानी बनकर रहोगे। तुम्हारा पति बड़ा वीर राजा होगा। ये कहते हुए प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे ही दिन उन दोनों ने झोंपड़ी वाली जमीन को खोदकर उसमें से दबा हुआ खजाना निकाला। राजकुमार ने पहले एक घोड़ा खरीदा, फिर उस पर बैठकर वो आसपास के सब गांव में घूमता रहा। गांव वासियों को अपनी सेना में भर्ती करके सबसे पहले उसने अपने लिए एक महल बनवाया। फिर प्रशिक्षण देकर एक शक्तिशाली सेना तैयार की। राजा भीम सिंह के जासूसों ने अपने राजा को जाकर ये खबर सुनाई कि हमारे राज्य की सीमा में ही एक नया राजा पैदा हो चुका है, जिसका नाम राजा रूप सिंह है। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है और अपनी प्रजा की हर जरूरत को पूरा करने का वचन देता है। यही कारण है अपने देश की जनता उस राजा के साथ होती जा रही है। यदि हम जल्दी न संभले तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश की जनता रूप सिंह के साथ मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम रूप सिंह को मिटा देंगे। अभी हमारी शक्ति से वो परिचित ही कहां है। तभी राजा ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी के आदेश दे दिए। उधर रानी कंचन को पता था कि उसका पिता उन्हें चैन से नहीं रहने देगा, इसलिए उसने पहले से ही सैनिक तैयारी कर रखी थी। जैसे ही राजा भीम सिंह ने उनके देश पर आक्रमण किया तो रूप सिंह स्वयं अपनी सेना लेकर लड़ने आया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। राजा भीम सिंह खुद सबसे आगे आगे चल रहा था। इस भीषण युद्ध में अहंकारी भीम सिंह मारा गया और रूप सिंह की विजय हुई। राजकुमारी कंचन, जो अब महारानी थी, फिर से अपने देश वापस आई और इसके पश्चात रूप सिंह अपने पिता से मिलने गया, जो ये समझ बैठा था कि उसका बेटा मर चुका है। जैसे ही राजा मान सिंह ने अपने बेटे को एक राजा के रूप में देखा तो वो बहुत खुश हुए। सभी राज्यों को मिलाकर एक वृहत राज्य बना दिया गया। रूप सिंह उस राज्य का राजा था और राजकुमारी कंचन महारानी।